आर्क है। एक तो बात हुई थी कि भाई स्ट्रेट कंडक्टर की सर्कुलर आर्क मतलब एक सर्कुलर शेप का कोई भी करंट कैरिंग वायर है। तो तुम एक बात बताओ, मुझे बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करना है भी। अब बायो-सेवर्ट लॉ मैं चाहे किसी का भी एप्लीकेशन करूँ तो सबसे पहली शर्त रहती है कि उसकी कंडीशन डेवलप करनी पड़ती है। बायो-सेवर्ट लॉ किसके लिए लगता है? तो भाई इस पे लगाऊंगा तो एक स्मॉल एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तुम्हें पता है पिछली बार जो कंडीशन थी कि भाई आपको स्ट्रेट कंडक्टर जो दिया गया था उससे जो फील्ड फाइन करवाई गई थी यहाँ, उसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बात आ रही है इसका डेरिवेशन क्या है हमारे सिलेबस में। तो हमें वही फॉर्म उसी कंडीशन को लेकर जो हमारी बायो-सेवर्ट लॉ की है वो अप्लाई करके इसमें फील्ड ड्राइव करनी पड़ेगी। तो कहाँ फील्ड ड्राइव करनी है? सेंटर। क्या चूज करना है भाई? स्मॉल एलिमेंट। अब स्मॉल एलिमेंट चूज करोगे तो तुमने ये एलिमेंट चूज कर लिया, ये एलिमेंट आ गया भाई। इसकी लेंथ क्या ले रहे हैं? डीएल। सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें, क्या इसको क्या बोलेंगे? आर बोले। बताओ भाई डीबी लिखे, वैल्यू बताओ डीबी की। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हो जब डीबी की तुम तो लिखते हो कांस्टेंट, आई लिखते हो डीएल। थीटा कितना? थीटा देखोगे भाई एलिमेंट और किसके, जो लाइन आर जो होती थी ज्वाइन करती थी एलिमेंट को और किसको, पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को पी बोल देना। तो ये एंगल ये नहीं होगा क्या भाई, कितना होगा? थीटा 90 होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या रखोगे? साइन 90 अपॉन किसका स्क्वायर? आर स्क्वायर। ये तो एक एलिमेंट से फील्ड आ गई, तुम्हें तो पूरे किससे चाहिए? आर से चाहिए। आर की लेंथ तुमने क्या मानी हुई है? ए बी, मतलब ए बी लेंथ है, एल मानी हुई है। ठीक है, आर के बी है। तो इसका मतलब बी निकालोगे तो तुम इसे इंटीग्रेट करोगे डी बी को। अब देखो कि जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। तुम्हें पता है आई के और क्या आर स्क्वायर, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है, इसे हम डायरेक्ट बाहर ले रहे हैं, के आई ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब किसको इंटीग्रेट करने वाले हो? लिमिट कहाँ से? देखो जब कुछ भी नहीं होता तो वन है, वन मतलब एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब इंटीग्रेट करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में उसके साथ वही आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 1l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l बचेगा क्योंकि अपर लिमिट l है, लोअर लिमिट 0 है, तो 0 तो हट जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या आ गया फॉर्मूला, के आई ओवर आर स्क्वायर इंटू क्या l। यहाँ से देखो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा सकते हो। क्या भाई फाई एंगल है, आर कितना है? एल अपॉन रेडियस कितनी है? आर। ठीक है, मैं क्या इसको लिख दे रहा हूँ? स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर से ही हमने डिनोट किया उस डिस्टेंस को। ठीक है, तो स्मॉल आर लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई बताओ? ठीक है बताओ, एल इक्वल टू क्या? आर स्क्वायर ओ आर फाई। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ प्लेस करो जरा, एल की जगह रखना के आई ओवर कितना, और वो आर फाई, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो फील्ड आएगी तुम्हारी वो कितनी आएगी? के आई ओवर आर और साथ में क्या? अब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर एंगल्स दिए होंगे, हम उन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग ये क्या निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, अब देखो उससे मिलती जुलती है। स्ट्रेट कंडक्टर से क्या थी? के आई अपॉन आर। ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन का गायब कर दो, क्या बचेगा? फाई। क्लियर है? अब क्या करोगे? एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कौन सा है? क्वार्टर। क्वार्टर जानते हो? वो वाला नहीं, कौन सा जो 1/4 किसी भी चीज का। तो इसका मतलब फाई क्या हो जाएगा? फाई क्या हो जाएगा बोलो? पाई बाय 2। यहाँ प्लेस करेंगे, ध्यान रखना 90 डिग्री वगैरह मत रखना, क्योंकि ये जो है ना, जो फील्ड हम लिखेंगे जैसे करंट आर की जो भी यूनिट लिखेंगे वो एसआई यूनिट होगी। क्या होगी? एसआई यूनिट। तो जो भी वैल्यूज लिखते हैं ना हम एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लिखते हैं। अब एसआई यूनिट में लिख रहे हैं तो इसकी भी यूनिट एसआई रखेंगे, तो डिग्री एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, कौन है एंगल की एसआई यूनिट? जो पाई में लिखी जाती है, रेडियन। क्या है? रेडियन। तो हम इसको क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पर जब पाई बाय 2 क्या लिख देंगे? रेडियन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर पाई बाय 2 उठा के रख देना, अननेसेसरी फॉर्मूला नहीं लिख रहे। ठीक है, देखो एंगल डिग्री में भी होता है, 90 डिग्री। अरे क्वार्टर जो है ना, मैं क्वार्टर बना दे रहा हूँ, मैं जो है ना केसेस ले रहा हूँ। जैसे हमने क्या लिए थे भाई,
किस में लिए थे केसेस? लिसन, केसेस लिए थे किसमें? स्ट्रेट कंडक्ट में। दो एंड इन्फिनिटी पे 2i/r, एक एंड इन्फिनिटी पे i/r, अलोंग द लेंथ 0। उसी टाइप का केसेस इसमें भी करेंगे। तो पहले तो हमने मतलब कह सकते हो एक जनरल लेंथ का क्या ले लिया, वायर ले लिया। अब मैंने उस लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया 1/4। क्या कर दिया? 1/4। तो ये एंगल कितना होगा 1/4 के लिए बताओ? ठीक है, फाई यही तो होगा, और ये कितना होगा π/2 बस। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही तो फील्ड कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, तो फाई रख दोगे इसमें फॉर्मूले में? तो रख के दिखाऊं क्या? नहीं। अगर लिखते तो क्या लिखते? KI/R और कितना π/2। क्लियर? अब सेमी सर्कल में क्या रखोगे फाई? देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल रहा ये। ठीक है, अब तुम अब सुन लो जरा, ये जो फाई लेते हो ना, ये दो एंड जो है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच होता है। अब एंड कौन हो गए भाई? ए और क्या? बी। ये पॉइंट है जहाँ पर फील्ड फाइंड कर रहे हैं पी। तो इन एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन एक ये हो गई, एक इधर हो गई। तो ये एंगल क्या हो गया? फाई इक्वल्स टू पाई। तो बात समझ आ गई? ठीक है, तो केसेस ही तो कर रहे हो, तो इसके केस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वहाँ तो भाई 2i/r थोड़ा सा कह सकते हो, वो पार्ट जो था इमेजिन ज़्यादा करना था, इसलिए याद किए थे। अब वही डायरेक्शन की बात आती है। किसकी? वहाँ भी वही रूल यूज़ किया था मैंने, दोनों के लिए लिखाया था कि सर्कुलर आर्क के लिए और किसके लिए? स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हो? वही कहानी यहाँ भी, थंब थोड़ा हाथ यूज़ कर लिया करो। थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर पॉइंट की डायरेक्शन में रख लिया। अब कल कर, ये इन्वर्ट होता है मैडम। ठीक है, तो हाँ भाई हाथ का ध्यान रखा करो, कभी कभी तुम्हें लेफ्ट राइट में फ़र्क नज़र नहीं आता। सुनो भाई, क्या आ गई यहाँ पर फील्ड? बोलो बेटा, इनवर्ट। ठीक है, ये आ गई बी। यहाँ बताओ इस पर, इसीलिए मैंने दोनों केसेस अलग अलग लिए। जज करो अपने आप से। आउटवर्ड है बच्चों? सबको पता ना? ठीक है, तो ये वाली जो है फील्ड कैसी हो जाएगी इस पॉइंट पर? आउटवर्ड। देखो थंब है, अरे भाई हाथ यूज़ कर लो, यूज़ करने के लिए। ये देखो, हाथ ऐसे कर लिया करो भाई, है गई 90 डिग्री। कहाँ है? घर छोड़ के आई हो? तो फिर क्यों नहीं यूज़ कर रही? ये करो आउटवर्ड, बस इसका ही खेल है इसमें। एक मिनट, वो वाला समझ रहे थे कैसा था? अच्छा, अब इसमें मैं जो करंट फ्लो करा रहा हूँ वो इस टाइप की करा रहा हूँ। देखो ये वो भी बनाऊंगा मैं भी, पहले ये बना दे रहा हूँ। इसमें क्या लगा दिया? एक सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है ऐसे और ऐसे आ रही है। तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस एंड पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या बताओ? डायरेक्शन में। ऊपर देखो, तुम इसे क्या मान लो? एक स्ट्रेट वायर मान लो। क्या मान लो? अब उससे बता सकते हो, वो तो तुमने कल ही फाइंड किया है। क्या होगी भाई? इनमें मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज ना, मैं पैटर्न पूछ रहा हूँ बच्चों, तो तुम पैटर्न ऐसे ही तो बनाओगे भाई। ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें? क्यों भाई? अब तुम, ये तो बहुत सारे सर्कल्स होंगे, तुम इनका साइज बढ़ाते जाओ। क्या बढ़ाते जाओ भाई? देखो ठीक है, किसकी आवाज आ रही है अभी? है एंटी क्लॉकवाइज बच्चों? ठीक है, देखो अब जरा साइज बढ़ाते बढ़ाते ये कैसा हो जाएगा? ठीक है, सेंटर पे जाकर ये लाइंस कैसी हो जाएंगी? सेंटर पे जाकर हो जाएंगी स्ट्रेट। हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, श्री, हाँ सर पहचान लिया। इनकी छुट्टी तो 6 बजे होगी, वही वो 7 बजे जो होती है क्लासेस। 6 नहीं, 7 बजे, 7 बजे जो, हाँ जो डेली होती है, हाँ 7 बजे होती है। 11th ही तो है वो।
11, हाँ 7 बजे सर, उसकी जो मैथ्स की वाई हुई क्लास ओवर होगी। हाँ 7 बजे, ठीक। हाँ बेटा देखो, अब इस साइड बनाओगे, अरे इस साइड कैसे बनेगा बताओ। ठीक है, व्यूअर कहाँ से देख रहा है, व्यूअर जो है वहां से देख रहा है। ए भैया बिल्कुल मत बोलो, मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ये व्यूअर देख रहा है, ठीक है। इस साइड भी देखेगा वही, ये है देखो कैसी है, क्लॉकवाइज ना। अब क्लॉकवाइज व्यू यहां लो भाई, देखो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ही तो हुआ, ठीक है। देखो ये रहा क्लॉक, फिर इसके बाद हम इसका साइज बढ़ाते जाते हैं। ये क्लॉकवाइज दिख रही है ना बच्चों, ठीक है, ये रही क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद तुम क्या करोगे, क्लॉकवाइज है, फिर क्या सेंटर पे जाकर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली भी कैसी है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है। अब तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड कोई भी प्रोड्यूस करे वो सोर्स बन गया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब वो मैग्नेट है, इसका मतलब। और कोई भी मैग्नेट हो उसके पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसका मतलब ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ साउथ पोल क्या प्रोड्यूस करेगा, और ये बिहेव करेगा एक थिन मैग्नेट की तरह। किसके तरह। अब वो जो नॉर्थ साउथ पोल है ना, वो भी तुमने 10th में पढ़े। एक होता था क्लॉक फेस रूल, क्या होता था, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में क्या होता था, जैसे तुम देखते थे, देखो मैं तुम्हारे सामने बना दे रहा हूं, सेम साइज ना, दांत नहीं दिखने चाहिए। चलो बच्चों, अब देखो इसमें जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। देखो ये तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ दोस्त बाहर भी मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे, ज़्यादा याद आ रही है फ़ोन कर लो, ठीक है। जितनी बेवकूफ़ी वाली बातें करनी सब कर लो, लेकिन यहाँ मत कर, वरना रिजल्ट के बाद आपस में मिल नहीं पाओगे, ठीक है। घर वाले बैन लगा देंगे उसकी वजह से फेल हुआ है, सही है। तो भाई ये करंट कैसी है बच्चों, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आई हो गई। अब सुनो जरा, इसे ऐसे बनाओ, अंदर क्लॉकवाइज डिजाइन कर दूं, 2 एरो बना दिए, उनके 2 एंड्स दिख रहे होंगे जो ज्वाइन नहीं किए मैंने, अब उन्हें ज्वाइन कर दूं, कैसा पोल दिख रहा है, खुद ही बन जाएगा। इसे कहते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या कहते हैं, तो जब क्लॉकवाइज आई होगी तो वो किसके तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल। बात क्लियर हो गई। और जब कैसी होगी, देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज में भी एरो बना के छोड़ दो, ठीक है। अब बताओ इनको क्या कर दूं मैं, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, तो जो आई है वो कैसी है, अब बताओ। जब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, आई होगी, तो कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, क्लॉक फेस रूल। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका एक एंड साउथ पोल है, जिसमें करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या है, नॉर्थ पोल है। ये किससे डिसाइड किया ये, ठीक है, क्लॉक फेस रूल से। इसका मतलब हम इसे थिन मैग्नेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थिन मैग्नेट। वो मैं इसके बाद लाइन लिखाऊंगा, पहले नोट करो ऐसी स्पीड के साथ। केस क्या लिखोगे, हाँ केस 3, ठीक है। ये कौन सा है, कंप्लीट सर्कुलर वायर है, तो फील्ड किसकी वजह से, जब फाई कितना होगा इसमें, फाई बता दो चलो, ये बच्चों पहले फाई बताओ, फाई इक्वल्स टू 2 पाई। कहाँ पर दिखाऊंगा उसे मैं, सेंटर पे। सेंटर पे कैसे दिखाऊंगा देख लो, ये लाइन होगी, ये होगी, तो ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। अब मैं उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, वहां पर लिख देना, अभी नोट करो।
और लिसन, इसको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, घर जाकर बनाना, ठीक है, फोटो खींचो ग्रुप पे डाल दो, तो जल्दी बना दो फिर। मैंने ऐसे ही बनाया है। इसको ना एग्जीबिशन में दिया जाए, प्राइज मिल जाएगा, और उसे नहीं मिलेगा प्राइज। देखो ये मैंने 2 लाइन, लिसन, हम लोग ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, और ड्राइंग भी टेक्निकली होती है आजकल। मैंने 2 बनाई है, मैंने दिखाई है एरो लगाकर, ठीक है। ये मैडम कैसे बना रही है, इसे व्यू नहीं आ रहा यार, ठीक है। ये प्लेन, ये कैसी है, ऐसी है, चलो बना दी, कोई बात नहीं, इतनी सारी लाइंस बना दी। आर्ट की भी कोचिंग लगवानी पड़ेगी तुम लोगों की, बस टीचर मैं नहीं होऊंगा। आयुष तू मुस्कुराए जा रहा है बेटा, अगर देख लिया किसी के हाथ में हो, चलो मैं अब थोड़ा सा वॉक भी कर लिया करूँ, इसी बहाने में ये एक्सरसाइज हो जाएगी। किसी के हाथ में ये डिब्बा शीशा नहीं दिखना चाहिए, मोबाइल मतलब, ये बात ध्यान रख लेना। ये मोबाइल नहीं, हाथ से हटाओ, पॉकेट में रखो। अगर पॉकेट में जगह नहीं है लाओगे नहीं। भाई साहब आपकी फेयर कॉपी कहाँ है? फेयर कॉपी सर है तो, लेकिन उसमें काम नहीं है, तो इसमें कंप्लीट नहीं है ना, है तो आप पेज छोड़ो और लिखो कायदे से, वरना पूरी ज़िंदगी बैकलॉग पूरा नहीं कर पाओगे। नहीं, अब आगे इससे शुरू कर दो तुम। देखो तो ये हमारी कोचिंग आते हैं, ये नाम लोग हो रहे हैं तुम बेटा हमारा, यहीं से पढ़ना शुरू कर दो। हाँ हाँ रटेन अरे किस में है रूप, किस अपने आप से ऊपर थोड़ी ना कर दोगी, करके दिखाओ एरो ऊपर। तो मैडम वो कलर के, वो पोल कैसा हो जाएगा, मतलब वो करंट कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। आयुष बेटा तूने वो देखा होगा, हॉर्स चलता है ना, उसके ऐसे लगा देते हैं, वो तेरे ही लगा दूंगा मैं, सोच लेना। नहीं फोटो नहीं खींचना, तुझे लिखना है। मैंने कहा फोटो जब नहीं डाला है तो लिखना है, और सब बच्चे लिखेंगे। बेटा मैं लास्ट स्टेज पे बोल दूंगा कि इसे घर से थोड़ा सा कर लेना, जो थोड़ा रह जाएगा। अब ये थोड़ी पूरा ही छोड़ दो। चलो ये लिसन, अब चलो वो घर बनाएगी। प्रिया की वो किधर गई, क्या नाम है, रिया। चलिए एक बात सुनो, तुमने स्ट्रेट वायर वाले क्वेश्चंस किए, कौन से किए? देखो मैं एक पूरी थीम के तहत लेके चलना चाहता हूँ। तुमने स्ट्रेट वायर के की, अब ये सर्कुलर है, इसके करोगे, फिर दोनों को मिक्स करें, दोनों को मिक्स करेंगे। तो हम इसीलिए सेपरेट कर रहे हैं ताकि तुम सेपरेट पे कमांड हासिल कर लो, उसके बाद मिक्स कर पाओ, ठीक है। तो पहले तो हमें इसका क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है, लिखो, देखो करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। thus it is regarded as thin magnet। क्या हो गई वही वो थिन मैग्नेट, ठीक है। विद थिन मैग्नेट छोड़ो, विद लिख सकते हो वन फेस, इसकी एक फेस कैसी है, वन फेस साउथ, ऐसे लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। विद वन फेस एस पोल एंड अदर क्या होगा, नॉर्थ पोल। ये नोट लिख दो, पॉइंट है
आपको इस पे फील्ड फाइंड करनी। अब देखने पड़ते हैं सेगमेंट्स। क्या देखने पड़ते हैं? सेगमेंट्स। तो ये पहला सेगमेंट दिख रहा है वायर का, इसके अलोंग द लेंथ लाई कर रहा है, तो इसके वजह से उस पॉइंट पे फील्ड क्या हो गई? कंफर्म हो गया। तो B1 इज 0। अब वहाँ लिख के भी नहीं दिखाएंगे भाई, क्योंकि लिखेंगे तो अननेसेसरी क्या हो जाएगा, बर्डन आ जाएगा तुम पर खाली। ये कौन सा सेगमेंट है? सर्कुलर आर्क का केस बन गया। कौन सा वाला बना? तुम्हारा एंड ए, देखो एक ये ए होता है और ये क्या है? बी। अब ये देखते हो एंगल ये वाला, दो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, जो इसके अंदर कवर अप हो जाए एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया? ये गिवन था π/2, पूरा क्या होता है? 2π होता है, ठीक है। अब सर्कुलर का केस बन गया किस सेगमेंट के लिए? सेकंड। ये कौन सा सेगमेंट है? थर्ड सेगमेंट है। अब थर्ड सेगमेंट पे बताओ ये एक एंड कहाँ पर है? इसकी साइड है बिल्कुल। वन एंड इन्फिनिटी का केस बना, KI/R। क्या भाई, एक एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, दूसरा कहाँ पर है? वही है जहाँ पर पॉइंट है। ये तो करते थे। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड निकालोगे तो क्या क्या लिखोगे? B = कितना? B1 प्लस B2 प्लस B3। देखो ये तो क्या हो गई? अब B2 को देखो, B2 का मैग्नीट्यूड पता है। B2 क्या है भाई? सर्कुलर आर्क का केस है, अप्लाई कर देंगे, वहीं रखेंगे। अब ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है B2? ये हाथ जब तक नहीं उठाओगे तब तक नहीं बदलेगा। इनवर्ड हो, क्या हो गई? इनवर्ड। तो B2 कौन है भाई? B3 बताओ, वो भी इनवर्ड है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना होता, करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर पॉइंट की साइड इनवर्ड। तो ये दोनों इनवर्ड हो गई। थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 0, ठीक है। अब थीटा 0 होने पर तुम्हें पता है दो वेक्टर्स है जिनके बीच एंगल 0 है, तो डायरेक्ट क्या करते हो? A+, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिखाया था। अब वैल्यूज नोन है दोनों का, K B2 K, और एंगल ये लगेगा सर्कुलर आर्क वाला। क्या करोगे? I/, ये दी हुई है आपको रेडियस, I/R, एंड दिस इज 3π/2 एंड प्लस KI/R, ठीक है। KI/R क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। K की वैल्यू रख सकते हो 3π/2 प्लस 1। किस में आएगी? यूनिट टेस्ला ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। आ गया भी? अब दूसरे वाले पर आओ। अब अपने आप से बताना शुरू कर। पहला सेगमेंट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट सेगमेंट में तुमने कहा भाई करंट ये फ्लो हो रही है और ये 1 हो गया, ठीक है। ये 2, ये 3 और ये क्या? जहाँ भी वैरायटी दिखे कि भाई डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर, उसे सेगमेंट मान लो, ठीक है। तो पहला का तो तुमने ये फाइंड किया है अभी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये एंगल कितना हो गया? ठीक है। दूसरे के वजह से B2 क्या होगी? B2 0, B4 भी क्या? इसका मतलब दो फील्ड 0, दो बची, ठीक है। क्या आंसर आएगा? ऐड कर लो। कौन कौन? B1 प्लस क्या है भाई? B1 प्लस फर्स्ट सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट सेगमेंट की वजह से किधर है? और इसके वजह से भी इनवर्ड है। पॉइंट की साइड फिंगर रखा करो बस, ठीक है। दोनों इनवर्ड। एंगल कितना हो गया बेटा? A+B। B1 की वैल्यू K, तो ये क्या हो गया? A, और ये क्या हो गया? कॉमन लेके आंसर लिख दो, ठीक है। एक बात सुनो, तुम देख रहे हो मैं ये क्वेश्चन लाया था, लेकिन ये पहले मैंने नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है तुम अभी एकदम से क्या नहीं राइज कर सकते। तो पहले एक उसी का सब्स्टिट्यूट करा रहा हूँ ताकि तुम उस पर काम करो। वो बताओ, ये करंट जा रही है, एक जंक्शन मिला। क्या मिला? ठीक है। जंक्शन मिलने के बाद तुम्हें पता है करंट को दो ब्रांच मिली, करंट हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। ये हो गया सेगमेंट 1 ले लिया मैंने। ये क्या ले लिया? इसमें जा रही है कौन? I1, और इसमें कौन जा रही है? ये दोनों मिलेंगी या और क्या बना देंगी? वापस से I बना देंगे। लिखो मत तुम, वहाँ पर पता है, अंडरस्टूड, क्लियर है बात इतनी। अब तुम्हारे पास सेगमेंट्स कितने दिख रहे हैं भाई? 4,
कितने दिख रहे हैं? मैंने कहा था ना अलग अलग टाइप के अलग अलग बोलना, एक सेगमेंट दो, ठीक है। अब इनके वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड आ रही है बच्चों, ये वाले पर, वो क्या आ रही है? इसके और इसके वजह से जीरो। तो जो जीरो है उसका तो डिस्कशन ही नहीं करना है, ठीक है, जीरो तो जीरो है, ठीक है। हमेशा दूसरे का साथ चाहिए होता है उसे वैल्यू अपनी बताने के लिए। तो वो जीरो हो गया, उसको छोड़ दो, दो बची, कौन कौन ऐड करोगे? दिस इज व्हाट, बोलो। तो B2 कैसी है भाई? है इसी पर ना, है कैसी? आउट। B1 बताओ, क्लियर है भाई? दो फील्ड, दोनों के बीच एंगल 180, ठीक है ना। तो मैं तो वैसे ही कर, ये कौन सा नंबर है? थर्ड है ना। तो B इक्वल्स टू क्या? अब देखो ना, ज़्यादा वो नहीं करना है, हम होशियार हो चुके हैं। दो एंगल हैं, दोनों को 180 पर है, A माइनस बी डायरेक्ट लिखूंगा, तो मैं B इक्वल्स टू B2 माइनस क्या लिखूंगा? B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, इट डिपेंड्स ऑन विच वन इज ग्रेटर। क्लियर है? अब B1 की वैल्यू बताओ भाई। B1 की वैल्यू के I1 ओवर R, और कितना फाई? फाई जो है वो पाई हो गया, ये रख दिया पाई, एंड दिस इज R पाई। अब बात समझना, अगर I1 इज इक्वल टू I2 देन दे कैंसिल ईच अदर एंड द रिजल्टेंट फील्ड विल बी जीरो। सही है? अब यार रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाएगी और वो कैंसिल कर देंगे, लेकिन I1 I2 को कंपेयर करोगे ना, अब दो ब्रांच में करंट जा रही है, वो उनके रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है भाई साहब। दो ब्रांच में करंट जा रही है, वो उनके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो यार तुम्हें पता है इसका रेजिस्टेंस तुमने R1 मान लिया और इसका कितना, ठीक है। ये सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि अगर मान लिया अलग नेचर के वायर ले लिए हमने दोनों, ये सेमी सर्कल और ये, तो रेजिस्टेंस बदल जाए। यहाँ पर हमने सेम लिए, ठीक है। तो तुम रेजिस्टेंस को कंपेयर करोगे, पहले क्या करोगे भाई? कंपेयर करोगे, उसके बाद बताओ। तुम पता है I1 अपॉन I2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? I1 ओवर I2 V अपॉन R होता है भाई। क्या होता है? ये होता है आई को ओम्स लॉ लगा रहे हो यार। किसी भी वायर में अगर तुम्हें क्या मालूम करनी, करंट, तो उसी का पोटेंशियल डिफरेंस, उसी का रेजिस्टेंस। आदित्य ना, क्या नाम है इसका? नाम दक्ष। बिल्कुल सही से बैठो, ऐसे नहीं बैठते हैं, नींद आ जाएगी मुझे भी साथ में। क्या है भाई? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। देखो जो नहीं बोलता ना, मुझे पता चल जाता है ये लैग कर रहा है। तुम लैगिंग खत्म करो, मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लो यार 2:30 पर, और प्लीज़ यहाँ से मेरे साथ आ जाओ, वरना लास्ट तक हम लोग मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो ये इधर इधर, इमोशनल मत हो, सही है? क्या हुआ ये? पहला तुमने ये ग्रैब किया आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ और यहाँ क्यों लगाया? ओम्स लॉ तो मैं भी बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ वी और यहाँ सेम क्यों ले लिया? एप्लीकेशन को समझा करो। बताओ, पैरेलल में है, किसमें है? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, समझे? तो V हमने इसीलिए कॉमन ले। R2 अपॉन क्या भाई? अब मैं कंपेयर कैसे करूं रेजिस्टेंस को? इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। यार इसकी लेंथ ना अगर L1 ले ली और इसकी क्या है, एंड बोथ आर इक्वल, कैसी है? इक्वल है, देन L1 इज इक्वल टू L2। अब मुझे कंपेयर करना है रो L2 अपॉन A, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। अब सुनो, L2 अपॉन A2, L1 अपॉन A1, ये कैंसिल हो गया। यार पता है तुम्हें, ये है जनरल क्या प्रोसीजर इसको कंपेयर करने का। इस केस में हमारी इस क्रॉस सेक्शन वायर का एरिया सेम दिया है, मीन्स A1 इक्वल टू A2 है, और लेंथ भी हाफ हाफ है, मतलब इक्वल है, L/2 L/2। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। अब हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन कैसा दिया जाए जिसमें L2 दी है 3 टाइम्स ऑफ L1, तो वहां कट। ये जो केस है जो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, इसमें लेंथ का रेशियो अलग है, तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, फ्रेमिंग तो क्वेश्चन की प्रोसीजर तो वही रहेगा, सिर्फ लेंथ को क्या रखना है? अलग अलग। बात क्लियर हो गई मेरी? ठीक है। दूसरी चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया सारे क्वेश्चन में मोस्टली सेम दिया गया होगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें अलग दिया गया। क्लियर? अब सुनो जरा, यहां से जब ये इक्वल आ गई तो क्या हो गया भाई? क्या हो गई फील्ड?
खत्म। सारे क्वेश्चन कनेक्ट कर दोगे, बस इसको समझ कर पढ़ना, इस प्रोसेस को क्या किया है और वहाँ गया, ठीक है। क्योंकि एक ही बार फ्रेमिंग होती है और एक ही बार क्या 12th होता है और एक ही बार फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलता है और एक ही बार हम पास होते हैं और एक ही बार क्या आती है वो तो बिना पढ़ने वालों की भी हो जाती है, ठीक है, कोई ना कोई मिल जाती है या मिल जाता है। बस चलो हमें सेगमेंट चेक करने होते हैं। सेगमेंट्स कितने हैं भाई? एक थर्ड, एक फोर्थ, इसके अलोंग द लेंथ है पॉइंट और इसके भी अलोंग द लेंथ है, तो भाई इससे तो फील्ड हो जाती है 0, इससे फील्ड हो जाती है, उसका डिस्कशन ही नहीं कर। फील्ड बची किसके वजह से? दिस आर्क, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, और हमने कहा इससे हम कुछ मतलब नहीं रख रहे हैं, अननेसेसरी नाम दे दिए वो, हम किसी को क्यों याद करें, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमारे पास 2 सेगमेंट बचे, एक बचा सेगमेंट 2 और एक सेगमेंट 1। अब दोनों से फील्ड होगी, दोनों से एक, या तो दोनों आउटवर्ड होंगी या दोनों इनवर्ड होंगी, यही केस बनता है। तो सबसे पहले देखो आप इस सेगमेंट से इस पॉइंट पर, आपके पास राइट हैंड लाए हो सब, ठीक है, चेक करो, ठीक है, कैसे है? आउटवर्ड, क्लियर है भाई? ठीक है, आउटवर्ड, B2 आउटवर्ड, ठीक है। देखो हाथ को तकलीफ मत दिया करो, ठीक है, कोशिश किया करो, कॉपी इधर उधर कर लिया करो, ठीक है। तो ये तो आउटवर्ड आ गए। अब देखो कुछ लोग होते क्या है कि जैसे ऐसे करना है तो वो ऐसे हाथ घुमाकर पता नहीं कैसे ही करें, वैसे नहीं करना है भाई, नॉर्मल ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, क्लियर। आउटवर्ड, कौन आउटवर्ड? B2। अच्छा ये सुनो, रिजल्टेंट फील्ड का मतलब ही तो भाई यही हुआ ना, B इज इक्वल टू वॉट? B2 प्लस B3। अब एंगल देखना होता है, ये कौन है भाई? आउटवर्ड, B2 आउटवर्ड है और B1 है नहीं ना, तो B3 कहाँ से आ गया? ए लिसन, B1, चलो बस तुम कुछ मत किया करो, थंब को करंट की डायरेक्शन में और फिंगर पहले उधर रख दिया करो जिधर पॉइंट है, आउटवर्ड, क्लियर। तो ये तो हो गया आउटवर्ड। अब सुनो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा। ये क्या है भाई? करंट इधर है ना, खत्म। कौन है इनवर्ड? B1, B1 इनवर्ड है ना, और B2 किधर है? देखो आउटवर्ड। चलो अब बात करते हैं आगे। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, थीटा 180 हो गया, आप करने वाले हो B इक्वल्स टू क्या भाई, और ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे तो तुम ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ है B1 B2 की वैल्यू। B1 की वैल्यू क्या, के दोनों में कॉमन, सबसे पहली शर्त I अपॉन क्या R, ठीक है, और इनटू कितना एंगल रखना होता है, एंगल अल्फा, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, तो भाई B1 का जो है वो कितना है? अल्फा 1 और माइनस के I ओवर R अल्फा 2। अब अल्फा 1 ये I1 है भाई, ये I1 है और ये कौन है? ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तुम्हें डिसाइड नहीं कर पा रहा ये दोनों इक्वल है अनइक्वल है क्या है, पहले इन्हीं दोनों को रिलेट करते हो तुम। सबसे पहले जो मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था वो सिखाया था I1 अपॉन क्या भाई, I1 ओवर I2। मैंने कहा था अरेंजमेंट पैरेलल है, और तुम्हें सब कुछ अब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लास्ट स्टेप को उठा लो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम लिख चुके हो। I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V अपॉन R से R2 अपॉन क्या हो जाता है? R1, रो L अपॉन A, रो से रो कैंसिल, L2 अपॉन A2, A से A कैंसिल, L2 अपॉन L1, और एरिया सेम है, कट कर दो, अगर एरिया सेम नहीं होगा तो कट नहीं करो। तो फाइनली तो यही आया था, ठीक है, A से कैंसिल हो गया था। अब L2 को डिसाइड करना है, यहाँ पर L2 देखो, अगर रिलेशन दिया होता जैसे पिछले बार L2 इज इक्वल टू L1 थी, L2 इक्वल्स टू, तुमने कट कर दिया था। अब यहाँ पर L2 L1 का रिलेशन ही नहीं दिया, एंगल दिया है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाओ, क्या
एंगल कौन भाई, अल्फा ले लो, आर क्या ले लो, लेंथ अपॉन रेडियस क्या ले लो, तो इसका आंसर एल को लिख दोगे आर अल्फा, क्या लिख दोगे भाई, एंगल के टर्म्स में लेंथ लिखनी आ गई सबको, तो L2 लिखोगे अल्फा 2 और आर, अल्फा 2 देखो अल्फा 2 और क्या आर से आर कैंसिल, अल्फा 1 आर, समझ गए भाई बात। अब इसमें एंगल दिया नहीं है, अननोन एंगल है भाई, ठीक है, तो तुम यहाँ से बात करोगे I1 I2 को रिलेट किया है, ठीक है, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 कौन है, I1 अपॉन I2, तो तुम यहाँ पर ये जो है तुम्हारी I1 है ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो प्रोडक्ट देख लो तुम यार जरा, I1 अल्फा 1 का प्रोडक्ट किसके बराबर है, यहाँ से ये कहता है I1 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक है, अब मैं I1 अल्फा 1 को I2 अल्फा 2 लिख सकता हूँ, नहीं बोलो ना, अब ये फिर क्या हो जाएंगे, कितनी आ गई फिर आंसर, पिछली बार भी तो यही किया था, ठीक है, पिछली बार खुद ही लेंथ इक्वल हो गई होती, 0 था, अब इसका प्रोडक्ट 0 हो गया, तो तुमने इस पूरे को रिप्लेस करके इसकी जगह ये रख, आ गई 0। अब सुन लो, मैं तुम्हें एक बात और भी बता दूं, क्या बात बता दूं, कि जैसे ये जो है ना, यहाँ से जो करंट आ रही है आई, वो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, जहाँ भी जंक्शन पड़ेगा ब्रांच में डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड हुई इधर और इधर, फिर वो आके मिल गई दोनों, क्या हो गई भाई, दोनों मिल गई और मिलकर वही करंट बना दी, आई बना दी जो इधर से चली गई। तो पैरेलल में ही तो ऐसा होता था, डिवाइड होती थी और बाद में आके मिलकर एक ही बना दे, तो ये क्या अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल, शर्त है कि बीच में कहीं और ना जाए, तो ये दोनों अरेंजमेंट पैरेलल हो गए। अब तुम एक चीज़ सुनो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, क्या होता है, तुम इससे भी आइडिया लगा सकते हो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी कॉन्स्टेंट है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर हो गया, तो जिधर लेंथ ज़्यादा उधर रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा उधर करंट कम, ठीक है, उधर करंट कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो सेगमेंट ज़्यादा लेंथ का है, जो उसमें करंट कम हो जाती है, करंट क्या हो गई कम, एंगल बढ़ जाता है, तो प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि तुमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ठीक है। मैं इसका लॉजिकल व्यू बोल रहा हूँ तुमसे, अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, देखो, अगर मैं अल्फा 1 को क्या ले लूँ, आगे आएगा एग्जाम्पल, मैं अल्फा 1 को ले रहा हूँ π/2, ठीक है, अब तुम अल्फा 2 क्या हो जाएगा भाई, 3π/2, अब अल्फा 1 अल्फा 2 पता चल गए, ठीक है। I1 I2 बताओ भाई, I1 I2 बताओ, उसी रेशो से यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू, यहाँ से I1 I2 निकालो, I1 अपॉन I2, रखो वैल्यू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, अल्फा 2 3 है, ये π/2 3 आ जाएगा भाई, I2 कितना आया बेटा, I1, ये सबको पता चल गया नहीं। अब ये एग्जाम्पल यहाँ अप्लाई करता हूँ मैं, ये मैंने जनरल पे 0 किया है, देख लो अभी अप्लाई करके तुम्हें खुद पता चल जाए, ये क्या आई थी वैल्यू। अब मान लिया ये न्यूमेरिकल ऐसे दिया है कोई, तो तुम यहाँ पर क्या रखोगे, I1 के रखोगे, ठीक है, अपॉन आर को कॉमन ले लो, I1 बताओ 3I2, अल्फा 1 बताओ, यही तो आ रहा है, देखो के I1 के जगह ये रख दिया, अल्फा 1 के जगह ये रख दिया, उधर जाओ के I2 कितना है भाई, I2 का I2 रहने दो, I2 रहने दो, ठीक है, अल्फा 2 बताओ, अब बताओ न्यूमेरिकली भी इक्वल होते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो जहाँ तुमने करंट देखो बढ़ी थी, 3 टाइम्स हुई थी, वहाँ पर क्या हुआ था, अल्फा कम हो गया था, नहीं हो गया था भाई, ठीक है, ये 3 टाइम्स हुई थी, अल्फा कम हो गया था, जहाँ पर अल्फा बढ़ गया वहाँ करंट क्या हो गई, I2 ही रहेगी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, तो तुमने जनरल फॉर्म भी कर लिया और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कर लिया, ठीक है। अब ऐसा कहीं भी हो, ऐसा कहीं भी हो, डिस्टेंस अगर सेम है और करंट क्या हो रही है, ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो वो उसी रेशियो में खुद एडजस्ट हो जाएगी, कि अगर ये 3 टाइम्स हो रही है तो एंगल क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, और एक दूसरे को क्या कर देंगे। अब मैंने कहा था कि भाई एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, उसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है।
अब करंट मान लो इसमें कैसी फ्लो हो रही है भाई, इसमें हो रही है भाई क्लॉकवाइज, क्या? तो इसका मतलब है इसमें क्लॉकवाइज में मैंने क्लॉक फेस रूल पढ़ाया था, साउथ पोल बना था, सबको पता है। और इस साइड में क्या बना था, नॉर्थ पोल। तो ये एक थिन मैग्नेट बन गया। क्या बन गया भाई? थिन मैग्नेट में मैं अगर तुमसे कहूँ दिस रेड पोर्शन देख रहे हो ये वाला वायर, इससे पहचान लो ये साउथ पोल है। क्या ये क्या है? इधर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल है बेटा। क्या है? नॉर्थ पोल। ये वाला क्या होगा? तो ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट में बताओ इनसाइड द मैग्नेट फील्ड किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ, सबको पता है। एंड आउटसाइड द मैग्नेट क्लियर है ना? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। सुनो सबे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। चलो इधर, मैंने तुम्हें क्लॉक फेस रूल सिखाया और मैंने बच्चों ना कुछ ऐसे सिखा रहा हूँ। ये देखो ये लूप है, ठीक है, और मैं इसको ये पोर्शन बना रहा हूँ, ये वाला, ये देख रहे हो बच्चों कैसा है? इसका मतलब है इसका ओरिएंटेशन कुछ मैंने ऐसे दिखाया, ये ऐसे, ये वाला हिडन पोर्शन है जो वाइट डॉटेड दिखाया है, और ये वाला क्या है? बाहर से जाने वाला, ठीक है। अब तुम देखो करंट को इमेजिन कर पाओ, करंट दिख रही है तुम्हें कैसे जा रही है? अब क्लॉकवाइज किधर से यार, इसमें तो दोनों तरफ से बता सकते हो, ठीक है बेटा। ये देख रहे हो ये करंट है, तो करंट ऐसे जा रही है, देखो आओ बाहर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इधर से व्यूअर को दिखाऊं, ये देख रहे हो, ठीक है, तो उसे कैसे दिखेगी? ये देखो ये लूप दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये पोल जो होगा उसके लिए कौन सा होगा? क्लियर है? क्लॉक फेस रूल से भाई, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब बस एक पोल डिसाइड करना होता है यार। इसके बाद ये क्या हो गया? साउथ हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होती है? साउथ टू इनसाइड द मैग्नेट। तो फील्ड किधर होगी भाई? इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, मैं उधर भी नहीं दिखा रहा, इधर भी नहीं दिखा रहा, तो साउथ टू ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मैं क्लॉक फेस रूल से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और मैंने लाइन लिखाई कि क्या होता है, करंट कैरिंग लूप एक्ट्स एज अ थिक मैग्नेट, ठीक है, एंड इट्स वन फेस इज एक्ट्स एज अ नॉर्थ पोल एंड अनदर फेस इज, ये किससे डिसाइड करते थे? क्लॉक फेस रूल से। ये मैंने तुम्हें पूरा थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा हो गया इसके थ्रू, क्लियर हो गई बात। अब तुम एक बात सुनो, सिर्फ करंट डिसाइड करोगे कि करंट कैसी है और उसके बेसिस पर नॉर्थ साउथ पोल डिसाइड कर लोगे? लेकिन करंट पता करने के बाद साउथ नॉर्थ पोल डिसाइड कर लोगे, और तुम्हें पता है इनसाइड द मैग्नेट फील्ड किधर होती है, ये भी डिसाइड कर लोगे। अदीबा इधर नॉर्थ पोल दिख रहा है, करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इधर वो तुमने लाइन निकाल ली जहां पर मैंने लिखा था करंट कैरिंग लूप इज एक्ट्स एज रिगार्डेड ऐसा क्या? थिक मैग्नेट एंड वन पोल इज, वन फेस इज साउथ एंड अनदर इज, ठीक है। वहां पर एक छोटी सी लाइन चिपका दो, लिखो, हाँ, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड वहीं पर, वहीं वहां लिखा था, लिखो इनसाइड मैग्नेट इनसाइड मैग्नेट फील्ड इज साउथ टू क्या? नॉर्थ होती है। बस इतनी सी लाइन लिखना। अब मैं अगर कभी भी फील्ड की डायरेक्शन करंट कैरिंग लूप में पूछूंगा तो तुम यही कॉन्सेप्ट लगा लेना, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, ठीक है। अब तुम्हारे सामने दो लूप दिख रहे हैं, उनके ओरिएंटेशन अलग अलग है, फील्ड की डायरेक्शन बता दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो दो लूप दिख रहे। अब ओरिएंटेशन कैसा है देखो, ए लिसन, ये डॉटेड दिख रहा है, देखो ए बच्चों, ये डॉटेड दिख रहा है ना, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन ये हो गया, फील्ड किधर हो गई? फील्ड हो गई इधर, दिस इज B1, B1 दिख रही है सबको, बिल्कुल सिमिलर टू दिस, क्लियर। अब इसे देखो, ठीक है, ये व्यू कैसा दिख रहा है तुम्हें? डॉटेड पोर्शन अंदर है, ठीक है। ये ऐसे देखो, क्या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। इसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा बच्चों? नॉर्थ पोल इसका यहाँ होगा,
ठीक है, ये आ गया, और साउथ पोल, तो फील्ड इधर दिख गई, कौन से लूप की, पी लूप की, ये कौन से लूप की है, इसको क्यू बोला, डायरेक्शन दिख गई, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड कर लो और साउथ क्लॉकवाइज, वही नॉर्थ साउथ पोल डिसाइड कर लो। यार ये दिख रहा है ना, है ना, इधर से कैसी दिख रही, तुम्हें कुछ नहीं देखना, देखो ये लूप ऐसे रखा है, हेलो, हाँ हाँ मैं आया अभी, ठीक, ए चलो देखो डॉटेड पोर्शन, बेटा प्लीज होल्ड करो एक बार, ये डॉटेड पोर्शन है, तुम किधर से देखना चाहते हो, इधर से उधर से, इधर से देख लो। अब तुम देखो, तुम्हें करंट जो है वो इस वाले पार्ट में दिख रही है, इधर से ऐसे दिख रही है, सही है ना, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पोल खत्म, दूसरा साउथ, उसको डिसाइड ही मत कर, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू, क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं, जस्ट हमें मत देखो ना, एक तरफ से देखो, चलो लो वहां से देख लो, लिसन, ए इधर से, यहां पर किधर दिख रही है, ए सब लोग देखो, ये बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्से में डिसाइड करो, भाई इधर जाओगे ना तो ये बाहर दिखेगी ना, इधर से देखोगे, क्लियर, ठीक है। अब सुनो, यही कहानी कुछ यहां पर है, लिसन ऐसे देख, ये डॉटेड पोर्शन ये दिख रहा है, ठीक है, वहां पर करंट देखो ऊपर से ऐसे गई, ठीक है, अब तुम जब कॉपी में लिखा होगा तो आराम से देख लोगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे करके दिखा दूं, नॉर्थ पोल है, साउथ टू नॉर्थ होगी, दोनों फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, एंगल 90 है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बी पी की वैल्यू बता सकते हो मुझे, कौन बताएगा, बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड दिस बी क्यू, के आई क्यू, क्यू में कितनी फ्लो हो रही है, अरे फॉर्मूला सर्कुलर वाला लगेगा यार सेंटर में, के आई अपॉन आर फाइव, अब फाइव तो तुम्हें पता है 2 पाई है, और आई के जगह क्या दिया गया है, रख देना वैल्यू, और इसमें क्या दिया गया आई के जगह, ये आई है बच्चों, इस वाले में, अब एक बात समझ लो, ये दिस इज, इस लूप की आई क्यू है, ये क्या है, और ये कौन है, आई पी किसके इक्वल है, आई पी ये वाला लूप है, हॉरिजॉन्टल लूप है, इसमें आई है करंट, ठीक है, आई क्यू कौन सा लूप है, ये वाला, इसमें कितनी है, अब तुम्हें सर्कुलर का फॉर्मूला तो पता है भाई, अब वैल्यू नहीं लिख सकते, एंगल 2 पाई है, करंट एक जगह आई है, एक जगह √3 आई है, ठीक है। अब मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, चलो यहाँ बी क्या होगा भाई, हे बच्चों बी बोलो, क्लियर, और अच्छा मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, इधर देखो, बीपी, रेनोल, तुम किसी को आज लेके आए थे ना, वो आया था जिसकी कंपार्टमेंट लगी थी, अगली साल तुम्हें कोई लेके आएगा, इसलिए कायदे से पढ़, हाँ, के बेटा आइस की वैल्यू आई कितनी आई है ना, ओवर क्या, आर इंटू, प्लीज यार पढ़ो, क्या, हे दिस इज द करंट, आई लिखता उसकी जगह √3 आई, क्यों स्टेप बढ़ाओगे भाई, इंटू, ए इसे ऐसे लिख दूं, √3 को बाहर ले लिया, जो बची वैल्यू वो बीपी है, अब तुम्हें यहाँ सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, कैसे देखो, बी स्क्वायर पी और कितना, बीपी का क्या, दिस इज 3p bp स्क्वायर एंड 4bp स्क्वायर, 4 बाहर 2bp and dp is what, and this is your answer, फोर कर दो, क्या कर दो,
डायरेक्ट तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बायो-सेवर्ट लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। एंड दिस हमें क्या करना है, एक लूप लेना है और लूप के एक्सियल पॉइंट पर, मतलब जो उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, उस पर क्या फाइंड करनी है डियर, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखते हैं, चलो यार लूप लिया जाए तो लूप कुछ ऐसे लिया जाएगा डियर। देखो ये मैं लूप जो है ना इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, तो इस टाइप का व्यू आएगा कुछ। और मैं इसको थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन बोर्ड की साइड है उसको इस टाइप से बना दे रहा हूँ डॉटेड, ताकि यू फील इट कि ये जो है वो अंदर वाला पोर्शन है, कुछ इस टाइप से रखा हुआ है लूप। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ डियर। ये एक लूप है, मैंने एक थोड़ा सा पाइप लिया हुआ है, उससे मैं व्यू देने की कोशिश करता हूँ। ये इस टाइप से रखा हुआ है। अब यार इसमें बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है। मुझे पहले तो एक्सियल पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। एक्सियल पॉइंट मतलब जो ये एक्सिस ऑफ लूप है। जब मैं यहाँ फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, दिस इज़ अ सेंटर ऑफ लूप, और ये पी पॉइंट है जिस पर मुझे क्या करनी है डियर, फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब यार बात आती है कि जब मैं इस पर फील्ड फाइंड कर रहा हूँ पी पॉइंट पर, तो मुझे बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के लिए क्या करना होगा, एक एलिमेंट चूज़ करना होगा, और उस एलिमेंट से क्या करना होगा, उस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा, देन मैं बायो-सेवर्ट लॉ लगा पाऊंगा। तो डियर ये देखिए जो इसका येलो पार्ट है, ये वाला, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्स एज अ एलिमेंट ऑफ दिस लूप। ठीक है, तो ये एलिमेंट अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो कहाँ आएगा डियर, ये मैं एलिमेंट यहाँ दिखा रहा हूँ, ये रहा, दिस इज अ एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही है, कि मीन्स करंट फ्लो हो रही है आउटवर्ड, ऐसे इस टाइप से। ठीक है डियर, अब मैं इसमें बायो-सेवर्ट लॉ लगाना चाहता हूँ। एक्सिस ये रही, ये दिस मीन्स मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी वहाँ तक। अब मैं जब ये लाइन ड्रॉ करूँगा उस पॉइंट तक, देन दिस इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट, और ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये यहाँ जाकर मीट करेगी मेरी फिंगर की टिप पर। अब मुझे फील्ड फाइंड करनी है और मुझे लगाना है क्या, फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ उसके लिए। तो मैंने क्या किया, कुछ इस टाइप से अपनी फिंगर को ले जाऊँगा यहाँ। ठीक है, ये मेरी फिंगर थोड़ी सी तिरछी होगा मेरा हाथ, और ऐसे 90 डिग्री पे कर्ल कर दूँगा। अब इस व्यू को मैं यहाँ देना चाहता हूँ, ये रही, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मेरी फील्ड आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी, इस लाइन से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। क्या बनाएगी, 90 डिग्री। अब यार बात आती है कि ये एंगल मैंने कह दिया थीटा है, एंड दिस इज आर, और दिस इज एक्स, एंड दिस इज ए इज द रेडियस ऑफ दिस लूप। तो मैं आर की बात करूं तो आर मुझे कैसे मिलेगा, अंडर रूट, इस पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस क्या करके डियर, एक्स स्क्वायर करके मिलेगा। ठीक है, अब यार वो डी बी जो है उस पी पॉइंट पे ड्यू टू द एलिमेंट, मुझे क्या करना है कि मुझे पूरे लूप से फील्ड निकालनी है। तो वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए, उस डीबी को इंटीग्रेट कर देना चाहिए, देन वी गेट द टोटल फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ लूप। अब यार बात यह आती है कि क्या वो डीबी रियल में एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं उसके कंपोनेंट करके देखता हूँ डियर, मैं ये कंपोनेंट कर रहा हूँ। नाउ दिस इज व्हाट, थीटा, एंड दिस इज डी बी कॉस थीटा, एंड दिस इज डी बी साइन थीटा। अब होता क्या है कि इसके ये दो कंपोनेंट हैं, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं, मतलब नेट डी बी एग्जिस्ट कर जाती, तो मैं उसे इंटीग्रेट कर देता। बट डियर ना, ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर मैं क्या लेता हूँ, डायमेट्रिकली अपोजिट कोई एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मैं शो करना चाहता हूँ कि द कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा ऑफ अपर एलिमेंट, जो मैंने ये दिखाया हुआ है, इस वो कैंसिल हो जाता है ड्यू टू डी बी कॉस थीटा ऑफ दिस एलिमेंट। देखते हैं, चलिए ठीक, ये क्या होगी, करंट ऐसे जा रही है, इसमें इन्वर्ट जाएगी, और इसमें कैसे जा रही हो, आउटवर्ड। ठीक है डियर, तो जब इसमें इन्वर्ट जाएगी, अब मैं फिर से वही कहानी करूँगा। ठीक है, इन्वर्ट जाएगी तो मैं क्या करूँगा डियर, मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ, एंड नाउ अगेन जब ये इन्वर्ट जा रही है तो मेरा ये क्या है, ये एलिमेंट है एक तरीके से, और यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, मेरी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ जा रही है, और मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ मैक्सवेल का, तब क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में फील्ड आती है। अब डियर जब ये इस डायरेक्शन में फील्ड आ रही है तो मैं इसके भी दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो यार ये भी थीटा होगा क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा होगा। नाउ दिस इज व्हाट, डी बी कॉस थीटा। मैं डी बी साइन थीटा नहीं लिख रहा, कोई नीड नहीं है उसकी। ठीक है, नाउ दिस डी बी कॉस थीटा इज कैंसिल बाय दिस डी बी कॉस थीटा,
इसका मतलब P पॉइंट पर ड्यू टू दिस एलिमेंट फील्ड एग्जिस्ट ओनली dB साइन थीटा। अब मुझे डियर क्या करना चाहिए, मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया किसी के फादर ने किसी बॉय को रुपीज़ देते हैं वो पर डे 10 के, बट आप जानते हैं घर में सिस्टर भी है, वो कहती है कि भाई मुझे भी चाहिए, कि आप पूरे नहीं ले सकते। नाउ सिस्टर कहती है कि चलो मुझे 3 के दे दो, तो ब्रदर के पास कितने आते हैं 7 के। दिस मीन्स अगर फादर आफ्टर अ वीक कैलकुलेट करते हैं कि कितना मनी प्रोवाइड किया है, तो वो क्या करेंगे 7 into 10, बट ही डिड नॉट गेट अ 7 into 10। उसके पास एक्चुअली में कितना अमाउंट पहुंचा होगा 7 into 10 करके, उस पर एक्चुअली में कितना अमाउंट पहुंचा होगा ब्रदर पर 7 into 7, इसका मतलब 49 के, बट फादर ने क्या जोड़ा हुआ है 70 के। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सिस्टर ने क्या ले लिया होगा 7 into 3 मतलब 21 के, बट उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि जब उसके फादर पूछेंगे कि यार तुम्हारे पास कितना अमाउंट है, तो वो बोलेगा 49 के, बिकॉज आई हैव गिवन 21 के टू सिस्टर। ठीक है, वही कहानी यह है कि यार ये जो डीबी है ना, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि उसका कुछ पार्ट कैंसिल हो जाता है तो मुझे शो करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, एक एलिमेंट लेकर शो कर दिया कि डीबी कॉस थीटा, इसका ये क्या हो चुका है, डीबी कॉस थीटा ऑफ दिस एलिमेंट कैंसिल हो चुका है। नाउ मैं किसको इंटीग्रेट करूँगा डियर, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि यही फील्ड क्या करती है, सिर्फ एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मैंने डियर इसे क्या किया, इंटीग्रेट किया, तब मुझे जो टोटल फील्ड मिल रही है वो इस टाइप से मैं आगे कैलकुलेट करूंगा। नाउ व्हाट इज दिस डीबी, डीबी क्या है, नाउ मुझे जो टोटल फील्ड मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी जब मैं डीबी साइन थीटा को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी, डीबी को देखते हैं डियर। डीबी जो हमें मिलता है कैसे मिलता है, यहाँ कर लेते हैं। डीबी मिलता है के, हम क्या लगा रहे हैं BSL, बायो सेवर्ड, KIDL, एंड ना व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड दिस लाइन। डियर एलिमेंट इस टाइप से है और लाइन कुछ ऐसे गई है बोर्ड के प्लेन में, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ एंगल इज 90, तो साइन 90 की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ 1 रख दूंगा। नाउ दिस इज r², और एक साइन थीटा भी बचा हुआ है। दिस द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूज, मीन्स A/R। नाउ क्या क्या डियर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है। मैं इसे क्या ले लूँगा, बाहर ले लूँगा। जब मैं बाहर ले लूँगा डियर, तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा KI, ठीक है, अपॉन कितना R3, क्योंकि ये स्क्वायर, ये पावर क्या है 1 है, और A भी आएगा साथ में। नाउ वी इंटीग्रेट ओनली DL, DL को मैं 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा 2πA, मतलब पूरी सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लूप। जब मैं करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डियर KIA/R³ इंटू 2πA। नाउ व्हाट इज दिस, अब डियर मैं चाहूँ तो इसको 2πA² लिख सकता हूँ, KI 2πA²/R³, या तो ये फॉर्म में रहने दूँ, या फिर मैं R की वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, अगर मैं इसको देखूँ तो ये पावर क्या हो जाएगी 1/2 रूट की प्लेस पर, तो मैं यहाँ पर वही वैल्यू रखता हूँ KI इंटू 2πA² प्लस x², एंड दिस इज 1/2, बट ऑलरेडी पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगी 3 इंटू 1/2। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B, ठीक है, तो हम इस फॉर्म में भी, और इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे। नाउ दिस इज व्हाट डियर, ये हो गई 3/2। अब ये हमारे दो फॉर्म्स मिल गई हैं जिनको हम दोनों फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं, और बेसिकली हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं ताकि क्या हो कि हम इसको, अक्सर हमें जो वैल्यू है x की दी जाती है। अब यही मैं चाहूँ तो उसको एप्लीकेशन करता हूँ, एट सेंटर ऑफ क्या ले लेता हूँ मैं इसे, सेंटर ऑफ लूप। जब सेंटर ऑफ लूप लूँगा तो x की वैल्यू डियर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि x जब यहाँ आ जाएगा पॉइंट तो x की वैल्यू 0। नाउ दिस इज व्हाट, ये कितनी रह जाएगी, इसको 0 रखूँगा, A² क्या बन जाएगा A³ और A से
स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होकर a रह जाएगा. नाउ दिस इज के आई ओवर a इंटू 2 पाई. इसी टाइप का एक्सप्रेशन हमने किस में फाइंड किया था जब हम BSL का सेकंड एप्लीकेशन कर रहे थे, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क. तो डियर ये क्या है, ये हमारी सर्कुलर लूप है जिसके एक्सियल पॉइंट पर हमने फील्ड फाइंड की हुई है और इसी की मदद से हमने क्या कर लिया डियर, सेंटर पे भी फाइंड कर लिया. अब यार बात आती है कि ये लूप जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है. ये लूप जो है डियर वो बिहेव कर रहा है एक थिन मैग्नेट की तरह. अब थिन, अच्छा अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट फील्ड तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं भाई, बिकॉज जब मैं, अब बात आती है डायरेक्शन की, तो मैं रिजल्टेंट फील्ड कैसे किस डायरेक्शन में लूँगा, इस डायरेक्शन में लूँगा, क्योंकि मैं सारे dB साइन थीटा जब ऐड करूँगा वो सारे के सारे क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे. नाउ द रिजल्टेंट फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. अब इसके लिए लेकिन हम इस टाइप से नहीं थोड़ा मेमोराइज करते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज़ क्लॉक फेस रूल, जो ऑलरेडी आप 10th में भी पढ़ चुके हो, जो ईजी भी एप्लीकेबल होता है. तो ये कहते हैं कि भाई करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. दिस मीन्स दिस लूप इज रिगार्डेड एज अ थिन मैग्नेट. वो थिन मैग्नेट के तरह ट्रीट कर रहा है. अब थिन मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ डियर, मैं उससे क्लॉक फेस रूल अप्लाई कर सकता हूँ. अब ये रहा हमारा थिन मैग्नेट. थिन मैग्नेट रहा डियर, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, दिस करंट इज, चलो एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं. हाँ तो डियर हम इसमें क्लॉक फेस रूल लगाने की कोशिश करते हैं. तो आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं व्यूअर इस साइड से देख रहा है तो करंट उसे कैसी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज. नाउ दिस पोल, ओ दिस फेस ऑफ लूप एक्ट्स एज व्हाट, किसकी तरह एक्ट कर रहा है डियर, एक नॉर्थ पोल की तरह. मैं बता भी दे रहा हूँ कैसे आप इसको भी याद कर सकते हैं. ये एक मान लिया करंट मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो आप जो है ना इस एरो को ऐसे बना सकते हो. इस एरो को कैसे बना सकते हो, इस टाइप से. इस एरो को ऐसे बना सकते हो क्योंकि आई कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज. और ये दो एंड्स जो है एरो की ज्वाइन करोगे, आपको विजुलाइज हो जाएगा दिस इज नॉर्थ पोल. इसी टाइप से यहाँ पर जब करंट उन्होंने इस डायरेक्शन में ली हुई है, क्लॉकवाइज आई है, तब आप एक एरो बना दो इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है, और इस एरो को भी इनकम्प्लीट ऐसे बना दो. नाउ दो एंड जो बचे उन्हें ज्वाइन कर दो, दिस पोल एज एक्स एज साउथ पोल. अब ये थिन मैग्नेट, आप जानते हैं इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है. अब साउथ टू नॉर्थ होती है डियर, तो इस पूरे पोर्शन में मैं फील्ड को इस वे में दिखा सकता हूँ. चाहे मैं यहाँ दिखाऊँ तब भी मैं साउथ टू नॉर्थ, यहाँ दिखाऊंगा तब भी मैं साउथ टू नॉर्थ, और इस पॉइंट पर दिखाऊँ या इस पॉइंट पर दिखाऊँ, दिस पॉइंट इज P1 एंड दिस इज P2, इस पर भी मैं फील्ड को सिमिलर डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता हूँ साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नियर टू लूप. सो फील्ड रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, सो फील्ड रिमेन इन द सेम डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पर भी क्या दिखा सकता हूँ, सेम डायरेक्शन में दिखा सकता हूँ. अब आती है बात कि भाई हमारे पास जो फील्ड का फॉर्मूला आया था वो ये आया था, के आई, ठीक है, के आई इंटू 2 पाई ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. अब आप इसकी मदद से अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, जब तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस शेप का आएगा, यहाँ से इस शेप का, दोनों साइड सिमेट्री शो करेंगे. ये यहाँ पर जो सेंटर ऑफ लूप है उस पर फील्ड जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है डियर, तो सिमेट्री शो करते हुए ग्राफ को हम ड्रॉ कर देंगे. बहुत ज़्यादा इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड करके नहीं दिखानी है, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ रख के हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस ग्राफ को. ना डिसाइड कर दे रहे हैं दिस इज करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पता चल रही है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है. ये इसका सेंटर, ये डिस्टेंस आर दिए. आवाज़ किसकी आ रही है यार, ये बता दो बस, ठीक है. इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, वो पॉइंट, क्लॉक फेस रूल यार, क्या ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट इस तरफ. तो तुम्हें पता है साउथ टू नॉर्थ
इनसाइड द मैग्नेट। ये कौन सा पोल है? अभी तो बनाया था यार। और ये साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ इस तरफ नहीं हो गई, ठीक है। ये आ गई कौन? B1, सही है। अब एक बात सुनो जरा, मैं तुम्हें B1 की वैल्यू फाइंड कराना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट, पता है तुम्हें? दिस इज A एंड दिस इज, इन्होंने इस केस में x इक्वल टू A इक्वल टू R दिया है, ठीक है। तुम फॉर्मूला तो अपना वही लगाओगे भाई, ठीक है। तो B, ये कॉइल 1 है, ठीक है। तो इसके वजह से कह रहे हैं उस पॉइंट P पर B1 कितना? KI इंटू 2 पाई A² ओवर कितना? x² प्लस R²। x इज A² प्लस की पावर 2। बात क्लियर है? x और r के जगह क्या रखा है भाई? x के जगह आपने a रख दिया है। अब सुनो, KI 2 पाई A², दिस इज व्हाट? 2A। अब सुनो, 2 की पावर कितनी है? अब ये 2A स्क्वायर है, और A² की भी पावर कितनी है भाई? ये पावर दोनों पे जाएगी, 2A² होता, ठीक है। एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? अभी देखो, इस 2 की पावर कितनी है? 1। ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? -3/2। तो इसका मतलब 2 को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, तो और ऊपर से 1 माइनस कितना? 3/2। एंड दिस इज व्हाट? K आएगा, I आएगा और पाई आएगा, है ना। अपॉन में क्या आएगा? A आएगा। आंसर आ गया। और A का भी क्या? क्यूब। दिस इज व्हाट? B1। अरे मैडम, ये क्यूब नहीं बचा है? अच्छा, ऊपर भी है, ऊपर से कैंसिल। हाँ भाई, A बचा तो A बच गया, A आ गया इतना। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आई? B1 की। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा? -1/2, ठीक है। तो या 2 को यहाँ लिख देना। सुनो, अब मैं इसको सॉल्व ही करके लिख देता हूँ। देखो ये जो है, ये डिनोमिनेटर में ले आना, तो ये कितना आ जाएगा? KI पाई, और ये A नहीं है, ये यहाँ पर है डिनोमिनेटर। और ये क्या आ जाएगा? 2 में कितना? 3/2 - 1। अरे मैडम, इसको ले आया, ठीक है। तो ये कौन हो गया? B1 किसके बराबर? अभी रुको, छोड़ो ना, एक स्टेप और लिखे फिर। KI पाई अपॉन कितना? ये कितना है भाई? √2A। चलो अब आगे चलो, लूप दूसरा ले लो एक। क्या ले लो भाई? देखो इसका व्यू लो। ये व्यू कैसा है? ये, ठीक है बच्चों। करंट ऐसी अपने आप से, मुझे बस पोल बता दो तुम। पोल बताओ भाई, यहाँ कैसा होगा? ये ऊपर देखो, एंटी क्लॉकवाइज है, तुम इससे भी देख लो, है ना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर क्या बना भाई? नीचे फील्ड साउथ टू, ये पॉइंट रहा, ठीक है। अब साउथ टू नॉर्थ करना है, ठीक है। तो फील्ड किधर आएगी? इधर आएगी। अब तुम्हारे पास कितनी फील्ड हो गई? 2 हो गई, ठीक है। एक कौन हो गई? B1। एक कौन हो गई? B2। ये पॉइंट P हो गया। क्या लगाओगे? लॉ ऑफ पहलवान। इससे क्या निकलेगी? फील्ड। 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 है। अब उन्होंने क्या दे दिया भाई? ये भी उन्होंने क्या दे दी? R। ये भी क्या दे दी? R। तो दिस B2 इज ऑल्सो सेम, ठीक है। अब वहां पर B1 B2 सेम है, और तुम्हें फॉर्मूला लगाना है कि √B1² प्लस क्या? B2²। तो प्लस 2B1 B2 cos 90, वो 0 हो गया। ये 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, √2 ऑफ क्या? B1। ये √2 इस √2 से कैंसिल, क्या आ जाएगा? KI पाई अपॉन क्या? A। दिस इज योर आंसर।